ये ले इमाम साहब खाना, सहरी में जो भी बचा था ले आया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया बेटा। अपने बाबा को तो नहीं बताया तुमने? नहीं नहीं इमाम साहब, घर में तो सबका रोज़ा था। बाबा तो क्या, मैंने किसी को भी नहीं बताया। जो पड़ा था गर्म करके ले आया हूँ आपके लिए। ठीक है बेटे, जाओ तुम, जोहर की नमाज पे होती है मुलाकात। जी, अगर और भी कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओए राहील, ये क्या दिया अभी तुमने इमाम साहब को? मैंने कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं दिया। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा रुमाल में लिपटा हुआ कुछ देते हुए। चलो फिर मैं जाके जमील भाई को बताता हूँ, वही पूछेंगे फिर तुमसे। नहीं नहीं बाबा को नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने खाने का बोला था तो जो सहरी में बचा वो दिया मैंने उन्हें। सही, खाना दिया उन्हें। चलो ठीक है, जाके जमील भाई को बाहर भेजना जरा, उन्हें बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरा नाम ना लीजिएगा बाबा के सामने, प्लीज अंकल। ओहो नहीं लेता, जाकर भेजो तुम। बड़े ही अफसोस की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमाम साहब ये हरकत करेंगे। रोजे छोड़ के यहाँ छुप के बैठ के खाना खा रहे हैं। अभी जाके सबको बताता हूँ। बाबा वो इमरान अंकल वगैरह आपको बाहर बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं बाहर? खैरियत तो है ना? तूने कोई शरारत वगैरह तो नहीं की? नहीं नहीं मैंने कोई शरारत नहीं की, शायद उनको अपना कोई काम है इसीलिए आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ थोड़ी देर तक मैं। जा तू। अब देख ले जी, ये हाल है इमाम का। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें रमजान और रोजों का दर्स देने वाला बंदा खुद ऐसा निकलेगा। जी जनाब, आए, जमील भाई भी आ रहे हैं, मैंने उनके बेटे को बोला बुलाने का। फिर चल के पूछते हैं ना इमाम साहब को। जी जी चलें, फौरन चलें। क्या हुआ जनाब, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है जमील भाई। इमाम साहब मोहल्ले के बच्चों से खाने मंगवा के खा रहे हैं और हम सबके सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। क्या मतलब खाने? अफ्तारी में? ये तो अच्छी बात है, इसमें हर्जी क्या है? अफ्तारी? और सर रोजे ही तो नहीं रख रहे वो। अभी अभी उन्होंने खाना मंगवाया एक बच्चे से और हमारे सामने इबादत गुजार और परहेजगार बनने का ड्रामा करते हैं। वाकई ये बहुत गलत हरकत है इमाम साहब की। अच्छा तो ये बात है। अगर आपकी बात में हकीकत है तो अभी चलते हैं मस्जिद और चल के पूछते हैं इमाम साहब से। आए। और सर मस्जिद में नहीं है वो, मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे जहाँ वो बैठ के खाना खा रहे हैं। आजे। वाह भाई वाह इमाम साहब, क्या कहने, कमाल है आपकी तो। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी यकीन ना करें, हमें बेवकूफ समझा है क्या आपने? हमें रोज़ा और रमजान की फजीलत का दर्स देते देते खुद ये हरकतें कर रहे हैं आप। मैं तो कहता हूँ टाउन कमेटी से बात करके हमें इमाम साहब बदल लेने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको मेरी बात का ऐसे यकीन नहीं आएगा, ठहरें जरा आप। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। जी मैं बेहतर हूँ डॉक्टर साहब, लाउड स्पीकर ऑन है और कुछ भाई सुन भी रहे हैं। ये तो बताएं कि मैं रोज़ा क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि आपको शुगर का इशू है। रोज़ाना खाना खाने के बाद 12 बजे आपने इंसुलिन लगानी होती है। अगर ना लगाएं तो आपकी शुगर डाउन हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं इमाम साहब, कोई मसला नहीं, बस आप इंसुलिन वक्त पर लगाते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दें। आमीन। सुन लिया आप लोगों ने? अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ छुप छुप के क्यों खा रहे थे? मस्जिद में खाते ना। छुपकर इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि रमज़ान की अहमियत क्या है। और अल्लाह तो माफ़ कर देता है लेकिन बंदे माफ़ नहीं करते। अभी आप 3 लोगों ने देखकर मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, और अगर खुदा ना खास्ता 30 लोग देख लेते तो मेरा क्या हशर करते। तो आपने पहले टाउन वालों को क्यों नहीं बताया कि आपको शुगर का इतना सीरियस इशू है? डर था कि कहीं बीमार समझ के मुझे आप लोग मस्जिद से न निकाल दें, इसलिए मैंने छुपाया। माजरत इमाम साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने बगैर सोचे समझे आपको इतना कुछ बोल दिया।
हमें कम से कम तस्दीक कर लेनी चाहिए थी आपसे पूछ के, ताकि हम किसी भी गलतफहमी का शिकार ना होते। कोई बात नहीं जनाब, इंसान खता का पुतला है, गलती कर बैठता है। चलें, नमाज का वक्त हो गया, चलकर नमाज पढ़ते हैं। आ जाएं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।